Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is शिवांगी in front of you and आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड यू में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस 2020। अब जैसे कि मैंने कमेंट में देखा था, कई सारे लोग हैं जो कि क्या है यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के, बट प्रॉब्लम ये आती है स्टार्टिंग फेज पे जब हम बिगनर होते हैं। एज ए बिगनर वी डोंट नो वॉट वी हैव टू स्टडी। एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि क्या हमें पढ़ना है, और जब हमें पता नहीं होगा क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से पेपर होता है, तो हम लोग करेंगे कैसे। तो इसी वजह से आज हम लोग पहले फर्स्टली क्या है, हमें अपने सिलेबस का और पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर 1 होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ आती है। जनरल स्टडीज़ अगर हम लोग उसके सिलेबस की बात करें तो ये 2 आवर का पेपर होता है, और इसमें जो सिलेबस होता है, जो फर्स्टली यूपीएससी ने दे रखा है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, ठीक है ना। हिस्ट्री करंट इवेंट जो भी होता है नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है वो भी पूछा था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जो भी इंडिया की हिस्ट्री है और इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट में, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, वो आता है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पूछा जाता है, जिसमें से फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पॉलिटी की बात करें एंड गवर्नेंस की, जिसमें से हमारे क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और जो राइट इशूज़ दिए गए हैं एक्सेट्रा। एंड इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। जनरल इशूज़ जो होते हैं, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के जो जनरल इशूज़ होते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो होता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी होता है। अब इसमें क्या है, इसमें नोटिस भी दे रखा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जनरल इशू जो भी होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज जो होता है, उसमें कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं रिक्वायरमेंट है। देन क्या आता है, हमारा जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, और इसमें क्या होता है, जो कट ऑफ मार्क होता है वो नहीं ऐड होता है, बट इसमें क्वालिफाई करना मस्ट होता है। तो उसके सिलेबस की बात करें तो ये भी 2 आवर का होता है, और इसका जो सिलेबस है, कंप्रहेंशन मोस्टली आते हैं, कंप्रहेंशन से 28 to 29 क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic न्यूमेरेसी, नंबर ऑफ देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड की होती है ये सब पूछा जाता है। जैसे कि मल्टीपल आपको नंबर दे देंगे, जिसमें हमें आपको बताना होता है कि कौन सा मतलब कि उसको या तो करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना होता है, या तो फिलिंग द ब्लैंक आपको भरने होते हैं। ये क्लास 10 लेवल की आता है। फिर उसके बाद डेटा का इंटरप्रिटेशन, जैसे कि चार्ट्स हो गए, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशेंसी एक्सेट्रा, वो भी क्लास 10 लेवल के आते हैं, ठीक है। अब वही कई सारे लोग को डाउट होता है कि हमें दोनों पेपर देना मस्ट होता है। आपको दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 देना मस्ट होता है। अगर इस बार तो क्या हुआ कि पेपर 2 में यूपीएससी गेम चेंज तो करती है। यूपीएससी पेपर 2 में कई लोगों का रह गया था। पेपर 1 में तो अच्छा आया, लेकिन पेपर 2 में क्या है कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो दोनों ही पेपर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, आई होप आप लोग को ये जो सिलेबस है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।